Hello everyone, welcome to my channel प्रज्ञा a new initiative of wisdom। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और वो कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस में 4 मेन पार्ट्स हैं जो कि एक एक चैप्टर के बराबर हैं। ये चारों पार्ट्स, फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन और उसके बाद में आपका है एक्सक्रीशन। सो पहले हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन टॉपिक से यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर बनेंगे। तो सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 7 तक मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है। ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, और इसमें ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक को भी अच्छे से समझेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 1 मार्क्स स्कोर कर रहा है और ये डिफरेंसेस में ये देखिए यहाँ पर ये 1 मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 से लेके 3 मार्क्स तक स्कोर करता है। ओके, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऑब्जेक्टिव में या डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकता है, और 2 मार्क्स का भी डिफरेंसेस पूछ सकता है और 3 मार्क्स का भी डिफरेंसेस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इस चैप्टर में हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को कैसे लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। तो यहाँ पर 2 मेन मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Nutrition is the process of obtaining and using food for energy, growth and repair. Means 3 important terms हैं और मेंटेनेंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी के लिए हम लाइफ की कोई भी प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होती है या हमारी बॉडी के बाहर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हर एक चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। सो एनर्जी, ग्रोथ, हम छोटे से लेकर बड़े होते हैं, हमारे हेयर ग्रोथ करते हैं, हमारे नेल्स ग्रोथ करते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। उसके अलावा जब हमें कभी चोट लग जाती है तो उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट अमंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है इसकी, और हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। किसी में ऑटोट्रोपिक होता है, किसी में हेटरोट्रोपिक होता है, और हेटरोट्रोपिक के भी पार्ट्स आते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स खुद को खुद से ही नरिशमेंट करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद से दे रहे हैं, मीन्स जो चीज़ें अवेलेबल सोर्सेज हैं, जो मेरे लिए भी अवेलेबल हैं, मीन्स अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और ऑटोट्रॉप्स के लिए भी। बट ऑटोट्रॉप्स उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन में, वी कांट, हम नहीं कर सकते उनका। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमें भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें भी मिल रही है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं। और सनलाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है एक पिगमेंट का, उस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है या एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ओके, यूजुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू डन होती है प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जाम्पल्स एंड की पॉइंट्स। सो एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स तो सबको पता होता है, तो ये जर्नल है तो ज़्यादातर क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया और एल्गी से बनते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोट्रोपिक एनिमल, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आपको ऑप्शंस पता होंगे तो आप साइनोबैक्टीरिया को टिक पर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। जनरली हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें, बट साइनोबैक्टीरिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ये इनका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई।
नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉप मीन्स होता है अदर। हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो कांट मेक देयर ओन फूड। हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बल्कि अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, या फिर हम लोग प्लांट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड फूड को इनटेक करता है और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिशन है उसको लेता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है। ये पूरी प्रोसेस जिसमें होती है उनको हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। उसके अलावा 2 और न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स ऐसा न्यूट्रिशन करते हैं उनको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो दूसरों से डाइजेस्टेड फूड को ही गेन करते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है पैरा यानी पराए। आप रिलेट कर लो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मैं याद करने के लिए जस्ट बता रही हूँ। पैरा का मतलब पराए यानी पराए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो फीड करते हैं, जो उनके ऊपर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो लाइक हम हैं और हमारे ऊपर लाइस है, जुआ हैं, तो वो हमने फूड डाइजेस्ट किया, वो हमारा ब्लड में है और वो ब्लड हमारा सक कर रहे हैं, तो उससे उनके अंदर न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। अब उसको उन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट उसको यूटिलाइज करेंगे। सेप्रोफाइट्स भी सेम करते हैं, बस सेप्रोफाइट्स में डिफरेंस ये होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ना ले करके डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल फंजाई होता है आपका सेप्रोफाइट्स का। पैरासिटिक में आपका ये 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसका नाम है अमरबेल और एमरेंथस। ठीक है, दोनों ही नाम उसके, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो अमरबेल जो है वो एक पौधा है जो कि अदर प्लांट्स पे रह करके उनसे न्यूट्रिशन लेता है और उनको सुखा देता है, बट खुद नरिश्ड हो जाता है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके अलावा जो आपका डिफरेंस वाला टॉपिक है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे आगे, तो क्योंकि वो 3 मार्क्स कंटेन करता है और यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को एक बार वापस से रिकॉल करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये टॉपिक्स हम लोगों ने देखे। इंट्रोडक्शन, पहले हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। उसके बाद ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके करते हैं और इनका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अदर के ऊपर डिपेंड होते हैं और प्लांट यानी कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम अपना फूड उनसे लेते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। पैरासिटिक वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। सैप्रोफिटिक जो डेड मैटर से फीड करते हैं और होलोजोइक वो जो अदर फूड लेते हैं बाहर से और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके फिर नरिशमेंट लेते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने डाउट्स क्लियर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।